नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं गणित की जो हमारी पहले पार्ट की जो पहली प्रश्नावली 1.1 है उसको अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्रांतिकारियों, इसका पहला सवाल क्या कहता है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं 135 और 225, इनका HCF ज्ञात करने के लिए हमको किस एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो वो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए हम इसको हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर में V Q प्लस में R से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी होती है A बराबर में B Q प्लस में R। तो यहाँ पर A हमारा होता है, अगर इसको हिंदी में बताऊँ तो हमारा होता है भाज्य। A हमारा होता है भाज्य बराबर में B हमारा होता है भाजक गुणे भागफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट, इसीलिए इसको Q से डिनोट करते हैं। और R से हमारा हो जाएगा शेषफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। तो हमारा हो गया है भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आइए देखते हैं, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा A हमेशा बड़ी संख्या हमारी A होगी, तो बड़ी संख्या है हमारी इसमें 225। ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे इसके भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको हमें बहुत ही ध्यान से समझना है, तो आगे क्वेश्चन समझने में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए क्रांतिकारियों, A हमारा बड़ी संख्या होगा और B होगा वो हमारी छोटी संख्या होगी, जो यहाँ पर हमारी दी है 135। और हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि A बराबर में BQ प्लस में R। तो हमारा A है 225, कितना है क्रांतिकारियों 225, और B है हमारा 135। अब हमको Q और R ज्ञात करना है, इसके लिए हमको 135 से 225 में भाग देना होगा। तो देखिए क्रांतिकारियों, जब हम भाग देंगे तो कितना भागफल कितना आएगा, 1 आएगा क्रांतिकारियों, और हमारा शेषफल बच जाएगा 90। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 135 से भाग देंगे 225 में, तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर जब आएगा 135 तब हमारा बचेगा 90। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अब आप लोग आगे देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में 135 जो है ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक यहाँ रिमाइंडर हमारा शेषफल 0 ना जाए। तो 135 को हम लोग A के स्थान पर आगे ले आएंगे और B के स्थान पर हम लोग ले आएंगे 90 को। अब 90 से हम लोग भाग देंगे 135 में, तो हमारा हो जाएगा गुणे 1 प्लस में हमारा हो जाएगा 45। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो भाई यहाँ पर R के स्थान पर 0 चाहिए। तो अब आप लोग देखिए, 90 को हम यहाँ पर ले आए और फिर यहाँ ले आए हैं 45। अब देखिए आप लोग, 45 दूनी के 90, 2 और प्लस में यहाँ आ गया 0। ठीक है क्रांतिकारियों, अब तो हमको 0 मिल गया। अब आप लोग कहेंगे 0 तो मिल गया, मगर इसमें HCF क्या है। तो जिधर 0 मिल जाए उसी लाइन में तीसरे स्थान पर, अगर हम लोग इधर राइट से अगर काउंट करेंगे तो जो तीसरे स्थान पर आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा HCF। तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर में 45। ठीक क्रांतिकारियों, तो यही 45 आपका उत्तर है। तो अब आप लोग देखिए इसका दूसरा। तो क्रांतिकारियों देखिए अब इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमारी जो दो संख्याएं दी गई हैं वो दी गई हैं 196 और
220। तो अब हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको पता है, तो a बराबर में, तो यहाँ पर a बराबर में हमारा हो गया है 38,220 और b बराबर में हमारा है 196। अब हमको क्या करना है, a बराबर में BQ प्लस के R। तो अब हमको क्या करना है, 196 से 38,220 में भाग करना है। तो देखिए दो बार नहीं जाएगा, तो अब हम लोग देखेंगे एक बार 196। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 6 और यहाँ पर हमारा बचेगा 7 में से 9 गए तो 8 और यहाँ पर हमारा बचा 2, वहाँ पर 1, तो हमारा 186 बचा और ऊपर से आ गया 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 9 बार चला जाएगा। जब 9 बार जाएगा तो कितना आएगा, 9 छाक 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 नेम 81, 81 5 86, 86 के 6 और फिर हासिल लगा 8, 9 एकम 9 8 17। तो क्रांतिकारी 1764 आ गया है। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, देखिए 12, तो 1764 है तो बचेगा 98 और 0। तो अब देखिए क्रांतिकारियों कितनी बार जा रहा है, तो अब 5 बार जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर 9 नहीं लिखा था, अब 5 बार जा रहा है तो हमारा 980। क्रांतिकारियों हमको यहाँ पर शेष फल भी 0 प्राप्त हो चुका है। तो देखिए a बराबर में 38,220 बराबर में b कितना है, b है हमारा 196 गुणे और हमारा क्वोशेंट शेष फल भागफल हमारा प्राप्त हो चुका है 195 प्लस में हमारा शेष फल रिमाइंडर 0। जब मैंने आपको बताया था अगर हमें रिमाइंडर अगर 0 प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो हम इधर से काउंट करेंगे और जो तीसरी संख्या, जो भी हमारी तीसरी संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी HCF। तो हमारा HCF बराबर में 196। ठीक है क्रांतिकारियों, हमारा HCF बराबर में 196 आ चुका है, जो आपका उत्तर है। तो अब आप देखेंगे इसका थर्ड पार्ट में हमारी जो 2 संख्याएं दी गई हैं वो हमारी 2 संख्याएं हैं 255 और 867। तो जो हमारी 255 और 867 जो हमारी संख्याएं हैं उनमें हमारी जो A है वो है 867 और हमारी B जो है वो है 255। और हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है A = BQ प्लस में R। तो 867 बराबर में 255 और अब हम देखेंगे 255 और 867। तो 255 तियाँ कितने होंगे, तो 250 तियाँ हमारा हो जाएगा 750, 750 765। तो 765 तो हमारा यहाँ पर बचा 2 0 और 1। तो हमारा 102 जो है 3 हमारा क्वोशेंट और 102 हमारा रिमाइंडर है। तो अब हम लोग देखेंगे 255 हमारा इधर आ जाएगा और 102 हमारा यहाँ रहेगा और 102 दूनी 204, 102 दूनी 204 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 51 और अब 102 हमारा इधर आ जाएगा और 51। तो हमारा गुणा 2 से हो जाएगा और प्लस में हमारा 0 आ जाएगा और हमको यहाँ पर 0 भी प्राप्त हो चुका है। तो अब इधर से हम काउंट करेंगे, जो तीसरी संख्या हमारी जो 51 हमको यहाँ पर दिख रही है वो हो गई हमारा HCF हो गया वो हमारा, और HCF बराबर में
हमारा 51 आ चुका है, जो कि आपका उत्तर है। तो अब देखेंगे क्रांतिकारियों, हम सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 हमारा पूरा सॉल्व हो चुका। हाँ तो क्रांतिकारियों, अब आप लोग देखिए दूसरा सवाल हमारा कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमको इसमें सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हल हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो सबसे पहले तो मान लेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर में a। तो सबसे पहले हमने इसमें मान लिया हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, और हम इसमें हमारा b मान लेंगे। b हमारा क्या होता है, भाजक। बराबर में हम मान लेंगे 6, और शेषफल बराबर में हम इसमें मान लेंगे। तो आप लोग इसमें एक चीज़ कन्फर्म पहले कर लीजिए कि जो हमारा भाजक है शेषफल हमेशा उससे छोटा होगा, क्योंकि अगर 6 है 7, अगर हमारा इधर 6 है और इधर हमारा अगर 7 आ गया तो वो इसको काट देगा, तो नीचे आ जाएगा हमारा 1। और इसी तरह से अगर कोई और संख्या 8 है तो नीचे हमारा आ जाएगा 2। तो 6 से छोटी संख्या ही हमारी हमेशा शेषफल होगी, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होगा। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे हो जाएंगे शेषफल। और अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस में r सॉरी क्रांतिकारियों, तो a बराबर में हमारा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे r बराबर, तो हम ले लेंगे r बराबर 0 लेने पर। तो जब हम r बराबर में 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर में बी क्यू प्लस में 0, सॉरी क्रांतिकारियों 6, क्योंकि b हमारा 6 है तो हमारा हो जाएगा a बराबर में 6q। और अब r बराबर में 1 लेने पर, जब हम r बराबर में 1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 नहीं क्रांतिकारियों q प्लस में 1, तो हमारा ये तो हो गया हमारा 6q+1। अब r बराबर 2 लेने पर, r बराबर a बराबर 6q+2 और r बराबर 3 लेने पर, तो हमारा a बराबर 6q प्लस में 3, r बराबर 4 लेने पर, तो हमारा हो जाएगा a बराबर में 6q प्लस के 4, r बराबर 5 लेने पर, a बराबर में 6q प्लस में 5। तो ये तो यहाँ तक का प्रोसेस हमारा था। अब आगे हम देखेंगे, तो इसमें हमको देखना है कौन सा सम पूर्णांक है और कौन सा हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आप लोग देखिए 6q हमारा कैसा पूर्णांक हो सकता है। तो 6q जो है हमारा कैसा है, माना कि हमने अगर q बराबर में 1 लिया तो 6 गुणे 1 बराबर 6,
और अगर यहाँ पर q बराबर अगर हम 2 लें तो भी 12। तो भाई ये सम पूर्णांक हैं, ये हमारे सम पूर्णांक हैं। हमको चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अगर हम यहाँ पर 6 × 1 और +1 कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 13। तो 13 तो हमारा एक विषम पूर्णांक है। तो आइए हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक विषम पूर्णांक है और ये हमारा एक विषम पूर्णांक है और ये हमारा एक विषम पूर्णांक है। तो हम लिख देंगे 6q + 1 6q + 3 व 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे, इसलिए 6q + 1 6q + 3 व 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हैं जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमारा दूसरा सवाल क्रांतिकारियों सॉल्व हो चुका है। अब आप लोग देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको HCF निकालना है। और HCF क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो है अधिकतम। और अधिकतम वर्ड हमारा जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर हमको ज्ञात करना होता है उसका HCF। तो हमको HCF किसका ज्ञात करना है, 616 और 32। तो हमको 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए 616 और 32। तो देखिए A बराबर में BQ + में R, ठीक। A बराबर में हमारा 616 और B हमारा है 32 और 32 से हम भाग दे के देख लेंगे 616 में तो क्या आ जाएगा 1 और 32 तो हमारा 9 और 1 29 और 6। तो हमारा 32 नेमा कितना हो जाएगा, 32 नेमा हमारा हो जाएगा 270 और तो हमारा हो जाएगा 288 और ये हमारा हो जाएगा 8 हमारा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा गुणे 19 + 8। अब हम 32 को इधर ले आएंगे और 8 हमारा इधर। अब क्या करना है हमको, 8 से 32 में गुणा भाग करना है। तो 4 + में 0। अब हमारा इसमें HCF क्या है, जो इधर से थर्ड नंबर है वो हमारा HCF है। तो HCF 8 है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे, कहाँ है मेरा डस्टर, तो स्तंभों की, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, 8 है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
तो क्रांतिकारियों, आपको बाद में ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप यहीं तक अगर ऐसे 8 लिख के अगर छोड़ देंगे तो ये हमारा एक सही विधि नहीं है। हमारी सही विधि यही है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। जो आपसे पूछा गया है आपको उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपसे पूछा है आप उससे उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे आप अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब तीसरा सवाल हमारा हो चुका है सॉल्व। अब आप लोग देखिए चौथा सवाल। देखिए क्रांतिकारियों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या कहा गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो क्रांतिकारियों, हमको इसमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमको इसमें प्रयोग करना है। तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर में ए हमारा धनात्मक पूर्णांक है और भाजक b बराबर में 3 है और शेषफल रिमाइंडर बराबर में 0, 1 व 2 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो r बराबर 0 लेने पर, तो जब हम r बराबर में 0 लेंगे तो क्या होगा देखिए, तो a बराबर में bq प्लस में r, तो a बराबर में a और b बराबर में 3 और q प्लस में r बराबर में हम 0 ले रहे हैं। तो हमारा हो गया a बराबर में 3q। अब हमें क्या लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा क्रांतिकारियों, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर में 9q स्क्वायर, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 9 और 9 यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा हो जाएगा, अब हम लिख देंगे 3q स्क्वायर बराबर m लेने पर, 3q स्क्वायर बराबर व्यम लेने पर, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में 3m, जो कि है हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे r बराबर में 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, अब हम लेंगे r बराबर 1, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर में bq प्लस में r। तो अब देखिए आप लोग, a बराबर b हमारा है 3, तो 3q प्लस में r हम ले रहे हैं यहाँ पर 1, और फिर हमारी वही प्रक्रिया दोनों ओर वर्ग करने पर,
जब हम दोनों रद्द करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2ab, तो हमारा हो जाएगा 2 × 3q × 1 प्लस में 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हमारा हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। ठीक क्रांतिकारियों, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा देखिए आप लोग, 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2q, और एक को हमने बाहर छोड़ दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर हम 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम लेने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m + 1, और इसको हमने अपना मान लिया है समीकरण नंबर 2। तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या है, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या 3m + 1 के 3m + 1 के रूप का होता है, तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप लोग देख लीजिए ए स्क्वायर, ए हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ए स्क्वायर बराबर में हमारा 3m है, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बराबर में 3m + 1 है। तो क्रांतिकारियों, आपको ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर आपको इसमें अगर कोई दिक्कत होती है, अगर किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत यहाँ पर आपके लिए की जा रही है। तो अब हम लोग देखेंगे 5वां सवाल। तो क्रांतिकारियों, यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी कट रही तो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्रांतिकारियों, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमसे क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमको इसमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हल, अब हम इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा, 9 धनात्मक पूर्णांक बराबर
ए भाजक बी बराबर 9 और शेषफल हमारे 0, 1 से लेकर के 9 तक, 9 नहीं 8 तक जो है वो हमारे शेषफल चले जाएंगे। और अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले शेषफल 0 लेने पर और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, r बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा हमारा a बराबर बी क्यू प्लस में r और a बराबर में b हमारा है 9 क्यू प्लस में r बराबर हमने ले लिया है 0। अब क्या a क्यूब बराबर 9 क्यू, दोनों ओर नहीं सिर्फ a, दोनों ओर घन करने पर अब हम लिखेंगे दोनों ओर घन करने, दोनों ओर घन करने पर तो अब हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर में 9 क्यू का क्यूब और ए क्यू बराबर में हमारा हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब और ए क्यू बराबर में हम 9 गुणे 3 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू बराबर 3 क्यू का क्यूब बराबर यम लेने पर, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। तो r बराबर 1 लेने पर तो अब a बराबर में बी क्यूब प्लस में r और b है हमारा 9 क्यूब प्लस में r बराबर हमने लिया है 1। अब हम फिर लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर तो दोनों ओर घन करने पर, जब हम दोनों ओर घन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर में 9 क्यू प्लस का 1 का होल क्यूब। तो ए क्यू बराबर में आप लोगों को पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर में ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी तरफ हम पुट कर देंगे तो ए क्यूब बराबर में 9 का क्यूब 729 क्यूब प्लस b, तो यहाँ पर 1 और प्लस 3 और a का स्क्वायर तो 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 और a हमारा 9 क्यू गुणे 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर में
729 क्यूब प्लस में 9 नेम 81 और 81 तियाँ 243 क्यू स्क्वायर और प्लस में 9 तियाँ 27 क्यूब प्लस में 1। तो अब देखिए ए क्यूब बराबर में, अब यहाँ पर हम 9 ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर हम अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 81 क्यूब प्लस, यहाँ अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर हम 9 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यूब और प्लस 1 में हम कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है इसलिए। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1 बराबर एम लेने पर। तो अब हमारा हो जाएगा समीकरण जो बनेगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, और ये हमारा हो गया बाबू समीकरण नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें एक समीकरण और ज्ञात करना है। तो क्रांतिकारियों अब हम देखेंगे, तो क्रांतिकारियों हम देखेंगे r बराबर 2 लेने पर। तो r बराबर 2 लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर में बी क्यू प्लस में r, a बराबर में 9 क्यू प्लस में 2, दोनों ओर घन करने पर अब हम इसमें बोथ साइड घन कर देंगे। ए क्यूब बराबर में 9 क्यूब प्लस में 2 का होल क्यूब, तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब बराबर में 729 का 29 क्यूब और क्यूब प्लस में हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, जो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा था सेम वही फार्मूला है हमारा, 3a का हमारा स्क्वायर और फिर गुणे में b जो कि हमारा 2 है, और यहाँ पर प्लस में 3 गुणे में 9 क्यूब और गुणे में 2 का स्क्वायर और प्लस में हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब 8। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए क्यूब बराबर में 729 क्यूब प्लस 3 दूनी 6 और 9 नेम 81 क्यूब, 81 का 6 में गुणा करिए, 6 कम 6 और 8 छंग 48, तो हो जाएगा हमारा 486 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 4, 2 दूनी 4 तियाँ 12 नेमा 108 क्यूब प्लस में 8। तो ए क्यूब बराबर में यहाँ पर हम 9 ले लेंगे कॉमन, तो हमारा हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब, और यहाँ पर अगर हम 9 लेंगे कॉमन तो हमारा हो जाएगा 9 5 45 और बचा 3, तो 9 चौक 36 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में 12 क्यूब और प्लस में 8। और अब हम लिख देंगे 81 क्यू का क्यूब प्लस में 54 क्यूब स्क्वायर प्लस में 12 क्यूब बराबर यम रखने पर। तो अब हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, ए क्यूब बराबर में 9m प्लस 8, जो कि है हमारा समीकरण नंबर
3। तो हमारा समीकरण 1 जो हमको प्राप्त हुआ था a³ बराबर में 9m, 2 हमारा प्राप्त हुआ था a³ बराबर में 9m+1, और तीसरा हमारा प्राप्त हुआ है a³ बराबर में 9m+8। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नाइन एम प्लस 1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो क्रांतिकारियों, जो आपका ये 5वां सवाल था वो आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको समझ में अच्छे से आएगा और आप उसको अच्छे से जो है सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में और अभी प्रैक्टिस के दौरान भी। तो अब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर हम आपका रिवीजन कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।